हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक नीचे, बीचों बीच में खड़े हैं। नमस्कार, हम जर्मनी से होते हुए अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। शहर दहर शहर घूमना और देश दर देश जाना, ये अपने आप में एक रोचक विषय तो है ही है। साथ ही साथ दुनिया का अनुभव मिलता है। यहाँ आज हम खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रिस्बेन शहर में। बड़े बड़े होटल्स में रहने का शौक, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना आनंदगिरी की आदतों में शुमार, चार्टर्ड प्लेन में सफर और मौज मस्ती के पल, लंबे लहराते बाल, फ्रेंच कट दाढ़ी का शौक और सोशल मीडिया में बने रहने की ललक। अगर शरीर पर गेरुआ रंग के वस्त्र ना हो और ऐसी वेशभूषा ना हो तो कौन कहेगा आनंदगिरी संत हैं या कोई महंत हैं। देखने में मासूम सा लगने वाला ये चेहरा आम से खास लोगों के बीच मशहूर महंत आनंदगिरी मुश्किलों में है। वजह है आनंदगिरी के गुरु महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और उसमें आनंदगिरी के साजिश के तार होना। आरोप नरेंद्र गिरी के सुसाइड में आनंदगिरी का नाम होना। पुलिस ने महंत आनंदगिरी समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आनंदगिरी पहली बार विवादों में आई है। विवादों और आनंदगिरी का चोली दामन जैसा नाता है। बात साल 2019 की है, जब आनंदगिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां 8 मई 2019 को आनंदगिरी पर 2 महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगे थे। आरोप क्या, अभद्रता के मामले में आनंदगिरी को गिरफ्तार भी किया गया था। यहीं से आनंदगिरी के चरित्र पर सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी की दखल और वकीलों की मदद से आनंदगिरी को रिहा कर लिया गया था, लेकिन इस घटना की वजह से नरेंद्र गिरी और मठ की छवि खराब हो गई थी और कहा जाता है कि इस घटना की वजह से महंत नरेंद्र गिरी काफी आघात हुए थे। आनंदगिरी से पुलिस की गिरफ्त से बाहर आने के बाद नरेंद्र गिरी पर कई आरोप लगाए गए थे। आनंदगिरी ने कहा था कि नरेंद्र गिरी ने उन्हें छुड़वाने के लिए कई अमीर लोगों से 4 करोड़ रुपए लिए थे। अब उस इल्जाम की बात जिससे इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो विवाद जिसने आनंदगिरी और नरेंद्र गिरी के बीच दूरियां ला दी थी। इसी साल महंत नरेंद्र गिरी ने आनंदगिरी पर चोरी का इल्जाम लगाया था। आनंद पर आरोप लगाया गया था कि वो संत परंपरा को तोड़ते हुए अपने परिवार से संबंध रखते हैं। और लेटे हनुमान मंदिर पर चढ़ावे के रुपयों को घर भेजा करती हैं। इसी आरोप के बाद आनंद को अखाड़े से निकाल दिया गया था। अब आपको एक फोटो दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद आनंदगिरी पर सवाल उठने लगे थे। ये फोटो चार्टर्ड प्लेन की है। आरोप था कि इस तस्वीर में जो गिलास रखा है उसमें शराब है, लेकिन आनंदगिरी ने सफाई देते हुए कहा कि इसमें एप्पल जूस है। तस्वीर वायरल हुई तो मठ के लोगों ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद आनंदगिरी लोगों के निशाने पर आ गई। यूं तो भगवा कपड़े पहने आनंदगिरी नाम से साधु संत हैं, लेकिन वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल रखना और कीमती कपड़े पहनना महंत आनंदगिरी का शौक है। यही नहीं, चमकती गाड़ियां रखना और बुलेट पर घूमना आनंदगिरी का शौक है। वो भले ही भगवा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी हजारों में होती है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो उनकी साधु संत की दुनिया से हटके और एक अलग दुनिया की है। आनंदगिरी यूं तो खुद को साधु बताते हैं, लेकिन कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी कनाडा जाते हैं। हम हैं आज ब्लू माउंटेन के ऊपर। जैसे हम ब्लू माउंटेन हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, वैसे ही ब्लू माउंटेन जो है यहाँ का भी ब्लू माउंटेन माना जाता है। और यहाँ ये इन पेड़ों का जो दृश्य है ना, वो कितना अद्भुत है, मैं दिखाता हूँ।
ये जो खाली जगह है ये काम आती बर्फ के अंदर में स्लाइडिंग करने के लिए। तो कभी विदेशी पर्व हैलोवीन और दिवाली में अंतर समझाते हैं। भारत में एक त्योहार है जिसे हम दिवाली के रूप में जानते हैं। दिवाली जब आती है तो बच्चे जहाँ घरों के सजने पर प्रसन्न होते हैं वहीं घर घर जाकर के डोनेशन मांगते हैं और एक अलग ही माहौल बनता है। बच्चे उसके पटाखे खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। जिसे हम कद्दू कहते हैं, इस कद्दू के साथ एक त्योहार का बड़ा सुंदर नाता है, उसको हैलोवीन के रूप में जानते हैं। क्रिसमस से पहले हैलोवीन आता है और हैलोवीन जब आता है तो घरों को ऐसे सजाते हैं कद्दू से और नाना प्रकार की लाइटों से। तो कभी हजारों फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते नजर आते हैं। जर्मनी से चलने के बाद हम पूरा ऑस्ट्रिया क्रॉस किया बाय रोड और ऑस्ट्रिया के बाद में अभी जस्ट हमने एंटर किया है इटली। और इटली में आते ही ये बहुत ही सुंदर एक सरोवर लेक हमने देखी है जो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे में आनंद गिरी की कार्यशैली और रहन सहन पर हमेशा से सवाल उठते रही है, लेकिन इस बार मामला काफी पेचीदा है और आनंद गिरी अपने ही गुरु की हत्या के मामले में फंसते गए हैं।